बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। योजना के तहत शिल्पकारों को 1 लाख रुपए तक का लोन 5% ब्याज पर दिया जाएगा। इसके माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा के तहत कौशल कार्यों को बढ़ाने वाले कामगारों का कौशल विकास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पर वित्त वर्ष 2023 से 24 से वित्त वर्ष 2027 से 28 के बीच 5 वर्षों की अवधि में 13,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा तथा इससे 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को लाभ होगी। वहीं इस योजना से झारखंड के भी 1 लाख से अधिक कारीगरों को इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि जेवर एयरपोर्ट के करीब ग्रेटर अलीगढ़ टाउनशिप बसाने के लिए किसानों से आपसी सहमति के आधार पर जमीन क्रय की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। किसानों के विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन ने मुआवजा की राशि बढ़ा दी है। अब जिस किसान की जमीन का क्रय किया जाएगा उसे वर्तमान सर्किट रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बैठक कर इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिला अधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के साथ बैठक कर आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किए जाने के लिए अनुमोदन समिति में यह निर्णय लिया है। कुछ दिन पहले किसानों ने टाउनशिप के लिए जमीन देने के विरोध में पंचायत भी की थी। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। चुनाव के लिए बीजेपी की राज्य में ये पहली लिस्ट है। राज्य में विधानसभा की 203 सीटें हैं। बीजेपी ने जो लिस्ट जारी किया है उसमें छतरपुर, झबुआ, बिछोर, पथरिया जैसी सीटें शामिल है। राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और साल 2020 में कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार गिर गई है। इस बार मैदान में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी शामिल है। बता दें कि ज्ञानवापी मामले में न्यायिक प्रक्रिया से बाहर समझौते की चर्चाओं को हिंदू पक्षकारों ने ठुकरा दिया। हिंदू पक्ष के वकील और दूसरे महिला याचिकाकर्ता ने बयान दिया है। हिंदू पक्ष की तरफ से मुख्य वकील विष्णु जैन ने आज तक से बातचीत की है और किसी भी तरह के सुलहनामे से इनकार कर दिया। विष्णु जैन ने कहा, मस्जिद कमेटी को हिंदू पक्ष ने बातचीत के लिए कोई न्योता नहीं दिया है, न ही किसी तरह की कोई बातचीत की जा सकती है। विष्णु जैन के मुताबिक इस मामले में सलाह के लिए 2 लोग आपस में बैठकर कोई हल नहीं निकाल सकते। मस्जिद कमेटी को सिर्फ एक पक्षकार राखी सिंह और उनके वकील जितेंद्र सिंह बिसेन की तरफ से अदालत के बाहर बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया है। इस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो अपनी बैठक में इस मुद्दे को रखेगा। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके स्वतंत्रता दिवस पर दिए भाषण को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने इस दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी तंज कसा है। महाराष्ट्र के बीट कस्बे में सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम शरद पवार ने कहा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नक्शे कदम पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में पुनः वापस आने की बात कही है। फडणवीस मुख्यमंत्री के रूप में नहीं लौटे हैं, बल्कि एक निचले पद पर वापस आए हैं। कोई सोच सकता है कि वह किस पद पर लौटे होंगे। बता दें कि हरियाणा के नूह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में गिरफ्तार गौरक्षक बिट्टू बजरंगी को नूह की एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नूह पुलिस के एक प्रवक्ता ने ANIS को बताया कि पुलिस ने उसके पास से 8 तलवारें बरामद की है। सहायक पुलिस अधीक्षक उषा कुंडू की शिकायत के आधार पर नूह के सदर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एक नई प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी को मंगलवार को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में अब 7 से 8 महीने का वक्त बचा है। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए के सामने कड़ी चुनौती पेश करने के लिए कांग्रेस समेत 26 विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इनक्लूसिव अलायंस इंडिया बना है। ये गठबंधन अपनी चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तीसरी बैठक की तैयारी में जुट गए हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली इस बैठक में संभावना है कि सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर विपक्षी दलों के बीच बातचीत हो सकती है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच बयानबाजी चल रही। ऐसे में मुंबई की
बैठक में विपक्षी दलों के बीच इस बात पर भी मंथन होने की पूरी संभावना है कि कैसे 2024 के चुनाव तक विपक्ष एकता को सुनिश्चित किया जाए। बता दें कि दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरे दिन भी काफी हंगामेदार रहा है। मणिपुर मुद्दे पर चर्चा का विरोध करने पर बीजेपी के 4 विधायकों को मर्सलों ने सदन से बाहर कर दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा पर अल्पकालिक चर्चा शुरू की है, जिसके बाद बीजेपी विधायक विरोध में खड़े हो गए थे और कहा कि दिल्ली से संबंधित मुद्दों पर सदन में बहस नहीं होनी चाहिए। उपसभापति राखी बिरला ने बीजेपी विधायक के विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या उन्हें लगता है कि मणिपुर विधानसभा में चर्चा के लिए कोई मुद्दा नहीं है। यूपी विधानसभा में भी मणिपुर मुद्दे पर चर्चा हुई है। हालांकि बीजेपी विधायक ने अपना विरोध जारी रखा है। इसके बाद बीजेपी विधायक अभय वर्मा, जितेंद्र महाजन, अजय महावर और ओपी शर्मा को सदन से बाहर निकाल दिया गया है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।